सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर सभी यूट्यूबर और कुछ एक दुकानदार आप लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं। पहले तो आंदोलन का मुद्दा था, एक दूसरे पर कमेंट करके गाली गलौज करके एक दूसरे को हम उनसे सही हैं, हम उनसे सही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा के अपने आप को ऊंचा और सही साबित करने में लगे थे। उसके बाद वीडियो बना कर टीओडी पर चर्चा करके जिनको आर्मी के बारे में 10% भी 2% भी जानकारी नहीं है, वो बंदे टीओडी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिसको बिल्कुल आर्मी में एक दिन की सर्विस नहीं है, वो भी टीओडी के ऊपर वीडियो पे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे आप लोगों का मनोबल टूट रहा है। टीओडी क्या होती है उसके बारे में उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। मैं रिस्पेक्ट करता था बाकी मामलों में। कोई सर है यूट्यूब पर, कोई सर है, मैं उसकी एक दो बार वीडियो देखता था, तो सिविल के जो वीडियो उनके देखते थे हम, तो उनसे लगता था कि हाँ इस बंदे को जानकारी होगी। लेकिन जब उनकी सर्विस एक भी दिन की आर्मी में नहीं है और उन्होंने टीओडी पर इतनी अच्छी वीडियो बना रखी है सिविलियन बंदे के देखने के लिए, ना कि आर्मी पर्सन उनको लाइक करेगा। बिल्कुल माइंड वॉश कर दिया है बच्चों का उस सर ने। अभी एक दिन की आपकी सर्विस नहीं है, सेना में क्या हालात हैं वो जानकारी आपको कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने, जो आपके यूट्यूबर हैं, जो आपके फॉलोवर हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, उनकी वाहवाही लूटने के लिए आपने वीडियो इतनी अच्छी बना दी कि देखने वाले स्टूडेंट को, देखने वाले आर्मी में जाने वाले जवानों को आपकी बात सच्चाई लग रही है। आपने ये बहुत गलत किया। मैं आपकी रिस्पेक्ट करता था कि आपको अच्छी नॉलेज है, लेकिन इस वीडियो के बाद टीओडी पर जो आपने वीडियो बनाई है, एक जवान का 1 करोड़ का खर्चा होगा, वैसे 11 करोड़ जवान ले जाता है सारी उम्र में, तो ये आपने कैसे तय कर लिया? आपकी कोई पे स्लिप है? आपकी एक पे स्लिप दिखा दीजिए आर्मी की, आप एक दिन की ड्यूटी सर्विस दिखा दीजिए आप। तो आपने ये आर्मी के बारे में इतना बच्चों को भ्रमित कर दिया कि उनको आपकी बातें सच्चाई लग रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। सोच समझकर बनाना चाहिए। ये चल ही नहीं सकती। टीओडी के ऊपर अभी जो बहस हो रही है, वो प्रपोजल तैयार कर रहे हैं, अभी लागू भी नहीं हुआ, और लागू होने के बाद भी ये प्रपोजल चलने वाला नहीं है, ये टीओडी कामयाब होने वाली नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, ये मेरी वीडियो किसी के पास भी पहुंचा ना, बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े नेता के सामने ये मेरी वीडियो पहुंचा देना, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल डिबेट करने के लिए मैं तैयार हूं। ये टीओडी में 3 साल में आप क्या ड्यूटी करवा लोगे? एक जवान से 3 साल में क्या ड्यूटी करवा लोगे आप? जिसमें 1 साल में एक जवान की 3 महीने की छुट्टी होती है, और उसके ऊपर भी प्रपोजल चल रहा था कि छुट्टी बढ़ाई जाए, 90 दिन के बाद भी छुट्टी बढ़ाई जाए। ये प्रपोजल चल रहा है, उसके बारे में विचार चल रहा है सेना में। लेकिन आप हिसाब लगाइए, 3 साल में ड्यूटी जवान कितने दिन करेगा? 1 साल में 3 महीने की छुट्टी होती है एक जवान की, उसके बाद 3 साल में 9 महीने की, और 9 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, 18 महीने। आपको 18 महीने वहां गेस्ट रखना है। 18 महीने में आप क्या तजुर्बा सीखोगे? बताइए, क्या प्रपोजल लाने जा रही है सरकार? मैं इसकी निंदा करता हूं। जो यूट्यूबर, जो एकेडमी संचालक भी, जिनको एक दिन की नौकरी नहीं है, वो भी यूट्यूब के ऊपर लगातार टीओडी में ऐसे होगा, टीओडी में ऐसे होगा, बच्चों को ट्रेन करते हैं। वो अरे खुद भी ट्रेन करते हो बच्चों को, यार कुछ शर्म करो। उसके बारे में, टीओडी के बारे में कमेंट कर रहे हो आप, जब आपको पता कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ आपको सच्चाई, आप थोड़ा ध्यान देना। और किसी भी बड़े से बड़े अधिकारी, सेना के अधिकार से मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, अगर इसको प्रपोजल को सक्सेसफुल भी बना दे। क्यों नहीं बनेगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, हमारा कंट्री बाकी देशों के मुकाबले, हमारा देश एक ही वातावरण का नहीं है। अभी 3 साल में बंदा जम्मू ड्यूटी करेगा या आसाम साइड, नागालैंड साइड करेगा,
वहाँ का तजुर्बा लेगा या जम्मू का तजुर्बा लेगा? आप बताइए। एक 3 साल में एक पोस्टिंग बंदे की 3 साल की पोस्टिंग होती है एक जगह, क्या उसी में बस काम चल जाएगा बंदे का? और सर, जिसको आप सर बोलते हो, वो बता रहा है कि यंग होगा, यंग, मैं लड़ सकता हूँ। मतलब आप ज़्यादा सर्विस करने वालों को बूढ़ा बोल रहे हो कि यंग जल्दी लड़ सकता है। हाँ, धड़ाक से मारा, मैं मार दूंगा धड़ाक से, ये बूढ़े आदमी नहीं मार सकते। अरे भाई, सेना में उन्हीं को रखा जाता है ज़्यादा उम्र तक जो अपना परचम लहराते हैं। वहाँ तजुर्बा भी कोई काम की चीज़ है, और तजुर्बा नहीं, वो अपना फिजिकल फिट रखते हैं, जवानों को मोटिवेशन भी देते हैं। 3 साल में आप क्या मोटिवेशन सिखा दोगे? चलो मैं बताता हूँ आपको, कभी कभी विजिट करना, आप जो ग्लेशियर के बारे में ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा देगा ना, हमारे यहाँ ऐसा होता है। क्या होता है हमारे यहाँ? आप जो ग्लेशियर के बारे में जानकारी दोगे, आप सिर्फ बोर्ड पर दे सकते हो और बच्चा आपका फ़ोन पे सुन सकता है, बस जानकारी होगी ग्लेशियर के बारे में। लेकिन वहाँ कितने माइनस में कैसे रहा जाता है, वो जो रह के आया है ना, उसको पता है, आपको नहीं पता है। आप शर्म करो थोड़ा सा। कितने 3 साल से बच्चे लगे हैं मेहनत में, और आप डिमोटिवेशन कर रहे हो उनको। राजस्थान का तजुर्बा ले लेगा 3 साल में, एक पोस्टिंग बस राजस्थान में लगी, बस। क्या उनको ऐसे ही टीओडी में ऐसे भर्ती किया जाएगा कि आप ये बैच असम में जाएगा, ये बैच जम्मू में जाएगा, ये बैच राजस्थान में जाएगा? हो गया काम बस। जब देश पर हालात बनते हैं, जम्मू वाली टुकड़ी को हेल्प देने के लिए आसाम से जाती है, क्या वो वहाँ का तजुर्बा वहाँ पेश करेंगे? राजस्थान का ग्लेशियर में करेंगे? राजस्थान में कितनी कड़ी गर्मी है, वो वहाँ का तजुर्बा 3 साल में लेके वहाँ, और उसी दौरान अगर जम्मू में हेल्प करनी पड़ गई तो क्या राजस्थान का जिस बच्चे का तजुर्बा है, उसकी 1.5 साल 2 साल नौकरी हुई है और हालात देश के बिगड़ जाते हैं, क्या वो जम्मू में जाकर वो सेना के साथ हेल्प कर पाएगा दूसरे जवानों की? क्या वो ग्लेशियर में जाके लड़ पाएगा? वो क्लाइमेट ही शूट नहीं होता वहाँ 3-4 महीने तक तो। और आप करते हो कि ये प्रपोजल सही है, सरकार ने ऐसे पैसे बचाया है। आपने पूरी बात तो बताई नहीं। जितना पेंशन का पैसा बचेगा उससे ज़्यादा तो ट्रेनिंग देने में ही आ जाएगा हर 3 साल बाद। एक बंदे को ट्रेनिंग दो, वो 15 से 30 साल तक ड्यूटी करता है, और आप 3 साल के बाद फिर 1 साल में फिर ट्रेनिंग, फिर उसको रिलीफ कर दिया जवान को, फिर 9 महीने फिर ट्रेनिंग, फिर छुट्टी, फिर ट्रेनिंग, फिर छुट्टी। साबित क्या करना चाहते हो? उसके बाद आप बोल रहे हो कि सिविल में आके आरक्षण मिलेगा। क्या, किस चीज़ का आरक्षण मिलेगा? जो अभी 15 साल और 30 साल करके आ रहे हैं, उनको कितना आरक्षण मिलता है? कितने फौजी हैं जो अभी भी आके यहाँ सर्विस नहीं लगते? क्या 100% एक्स सर्विसमैन यहाँ आके सर्विस लगा है? सर्वे करना। आप गुमराह कर रहे हो बच्चों को। और मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आश्वासन भी देना चाहता हूँ कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये टीओडी सक्सेसफुल नहीं होगी आर्मी में, और ख़ासकर ये इंडिया में नहीं हो सकती। इनके कुछ कारण हैं। 3 साल में मैंने जैसे बताया, 9 महीने की ट्रेनिंग, फिर बटालियन में जाएगा, जो लड़ाकू यूनिट है उसमें जाएगा बंदा, वहाँ का तजुर्बा भी इकट्ठा करेगा। सीनियरों के पीछे पीछे चल के ऑन ग्राउंड पे जाके तजुर्बा इकट्ठा होता है। ऐसे यूट्यूबर अपने सब्सक्राइब बढ़ाने के, अपने लाइक बढ़ाने के चक्कर में ये जो वीडियो बना रहे हैं, उनसे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। मेरे पास भी बच्चे हैं, उनके भी सवाल थे, सर अगर ये 3 साल के लिए हमने जाना है, 3 साल तो हमने तैयारी करते करते हो गए, और 3 साल के लिए जाना है तो हमारा तो करियर खराब हो जाएगा। उसके बाद हम आके क्या करेंगे? अगर आपको टीओडी पर विश्वास है तो एनसीसी 3 साल में होती है। तो एनसीसी किए हुए सभी सोल्जर को आपने तो भर्ती भी नहीं करना। एनसीसी 3 साल में क्लियर होता है, सी सर्टिफिकेट, तो सभी एनसीसी वालों को वहाँ बैठा दो बॉर्डर पे जाके। भर्ती करने की ज़रूरत नहीं है, टीओडी भी कुछ शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको प्रपोजल देने की ज़रूरत नहीं है। एनसीसी को भी वहाँ सरकार बैठा सकती है। किसी फौजी आदमी का, किसी एक्स सर्विसमैन का सटीक इस पर जवाब सुना है आपने? सटीक ये होगी, लागू होगी ही होगी। जो कुछ उन्होंने अपने सूत्रों से पता चलता है वो आपके साथ हाँ जरूर शेयर कर देते हैं। लेकिन एक बार फिर बोलता हूँ कि ये प्रपोजल लागू नहीं होगा तकरीबन। अगर लागू हो गया तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। ये वीडियो यूट्यूब पर
ऐसे ही जारी रहेगी साल 2 साल 3 साल 10 साल बाद भी। आप देख लेना, सबसे पहले आसाम में, राजस्थान में, ग्लेशियर में, शांति वाले इलाके में जिसकी पोस्टिंग होगी 2-3 साल तो वहीं गुजर जाते हैं यार। क्या सेवा करेगा वो देश की एक जवान। परमानेंट ड्यूटी, शॉर्ट सर्विस, अगर मैं बताता हूँ टेरिटोरियल आर्मी होती है, जो पहले टेरिटोरियल आर्मी ऐसे अरेंज की गई थी, ऐसे खड़ी की गई थी कि मतलब कि जब काम हुआ बुला लिया और उसके बाद घर भेज दिया। लेकिन अभी देश के हालात और काम इतने बढ़ गए हैं सेना में, अभी कोई उनको घर नहीं भेजता, उनको छुट्टी नहीं मिल रही। टेरिटोरियल आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं, जिनको कुछ समय के लिए रखा जाता था और उनको घर भेजा जाता था, उनको छुट्टी नहीं मिल रही है अभी। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि सेना में काम बढ़ गए हैं। जब उनको छुट्टी नहीं मिल रही पूरी की पूरी, कहने का मतलब मेरा ये है कि उनको घर नहीं भेज रहे कि आप जाइए, अभी आपका ड्यूटी, टर्न ऑफ ड्यूटी पूरा हुआ, आप घर जाइए, आपको 3 महीने के लिए साल में फिर बुलाएंगे, फिर भेज देंगे। जब उनको नहीं भेज रहे हैं, सेना में काम बढ़ गए हैं, सेना में रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, एरिया डिप्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो ये टीओडी वालों को कैसे भेज देंगे? कैसे ये प्रपोजल लागू हो जाएगा? जिस सर्विसमैन की सिविल में कम से कम 5 साल की सर्विस रह जाती है, कर्मचारी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने देखा होगा जिसकी 5 साल 4 साल 3 साल नौकरी सिविल में रह जाती है, वो बंदा भी अपनी ट्रेड का काम नहीं करता सिविल में। वो अपने दिमाग में खाका बना लेता है कि मैं तो पेंशन जाने वाला हूँ, पेंशन जाने वाला हूँ। तो वहाँ जवान क्या कर देगा? और आरक्षण की बात कर रहे हो यार, वहाँ से आने के बाद आपको ये आरक्षण मिलेगा, वो आरक्षण मिलेगा। जो 16 साल 20 साल 30 साल करके आते हैं उनको तो मिलता नहीं यार। कितने एक्स सर्विसमैन देखोगे आप जो आज भी जॉब नहीं लगे हैं, किस कारण से? तो मैं जवानों को सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही तैयारी कीजिए। और एक मैं पर्सनली आपसे, जो आप लोग वीडियो देख रहे हो, मैं पर्सनल हर बंदे से, हर बच्चे से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अपने अपने साथियों को, अपने अपने फॉलोवर को, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए मेरी ये वीडियो। मैं सब्सक्राइब ढूंढने के चक्कर में नहीं हूँ, ये वीडियो डालिए प्लीज़, ताकि वो बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहें जैसे कि पिछले 2 साल से 3 साल से कर रहे हैं। अभी समय ऊपर आ चुका है, कभी भी भर्ती आ सकती है, और आप लोग इनको गुमराह कर रहे हो। तो बच्चों, आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे कि आप अपनी तैयारी लगातार रखिए, जहाँ भी हैं आप वहीं तैयारी रखिए। भर्ती कभी भी आ सकती है। इन टीओडी के चक्कर में, आंदोलन के चक्कर में अपना समय ना गंवाएं। ये टीओडी और आंदोलन जो हो रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था यूट्यूब पर। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के चक्कर में सब लोग लगे हुए हैं। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, और अपने साथियों का सहयोग करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए, ताकि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि वो अपनी मेहनत लगातार ऐसे ही चलता, मतलब कि कंटिन्यू करते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप एक दूसरे के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे, ताकि आपको मनोबल ना गिरे। आप इस बात की टेंशन मत लो कि हमें टीओडी के अनुसार भर्ती किया जाएगा, काम नहीं चल सकता। बहुत से पॉइंट हैं जो मैं अभी आपको बता सकता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस कारण से आप ये समझना, ये प्रपोजल टीओडी 3 साल वाला नहीं चलने वाला। 3 साल में से 9 महीने ट्रेनिंग और 9 महीने छुट्टी, 18 महीने के लिए आपके ऊपर कौन आदमी 1 करोड़ रुपया खर्चा करेगा? कौन सी सरकार करेगी? आप ये सोचिए। इससे पेंशन देना ही अच्छा है। तजुर्बा चाहिए सेना में। फिजिकल फिटनेस तो सेना रख ही लेती है, तजुर्बा चाहिए, ठीक है, वो नहीं आता। और ये अभी वाले जो पुराने ऑफिसर्स हैं, उनको सब पता है। ये डिबेट हो चुकी है, हो रही है तकरीबन। ये ना के बराबर है कि टीओडी आए। सिर्फ और सिर्फ लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में ये सभी यूट्यूबर लगे हुए हैं। तो एक बार आपसे फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इन वाद विवाद में, टीओडी के चक्कर में ना पड़ें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल।